नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी बीमारियों के बारे में बताऊंगा जिनका इलाज केवल और केवल होम्योपैथी द्वारा ही संभव है। दूसरी पैथियों में जहां इन बीमारियों को लेकर लंबे समय तक दवाइयां खानी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी बीमारी जड़ से खत्म नहीं होती, केवल बीमारी को दबाया जाता है। लेकिन इन 7 बीमारियों को होम्योपैथी दवाई से जड़ से खत्म किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उन 7 बीमारियों के बारे में जिनका होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पे आता है स्किन डिसऑर्डर। दोस्तों, आप सब लोग जानते ही हैं कि स्किन से संबंधित बीमारियों का इलाज करने में ही होम्योपैथी सबसे ज्यादा फेमस है। अगर आपको सोराइसिस हो गया है, अगर आपको एक्जिमा हो गया है, तो एलोपैथी में इसके लिए स्टेरॉयड के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। स्टेरॉयड देकर कुछ समय के लिए इसको दबा दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपको अर्टिकेरिया है, आपके शरीर पर पित्ती उछलती है, तो होम्योपैथिक दवाइयों के द्वारा आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो सकती है। इसके अलावा अगर आपकी स्किन पर तिल हैं, मस्से बहुत ज्यादा हैं, तो होम्योपैथी में बहुत ही कारगर इलाज है। दोस्तों, दूसरी पैथियों में त्वचा के रोगों का इतना कारगर इलाज नहीं है जितना होम्योपैथी के अंदर है। अब त्वचा के रोगों के साथ साथ बालों की समस्या को भी ले लें। बालों का असमय सफेद होना, दूसरी पैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। बालों का झड़ना, बालों के झड़ने में भी दूसरी पैथियां उतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर पाती, ये केवल और केवल होम्योपैथी में ही पॉसिबल है। दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी स्किन प्रॉब्लम है तो उसको 85% से लेकर 95% तक चांस है ठीक होने के। और अगर समय की बात करें तो तिल के लिए, मस्सों के लिए 1-2 महीने का टाइम लग सकता है। बालों के झड़ने में, बालों के सफेद होने में 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। और एक्जिमा और सोराइसिस के केस में आपको 6 महीने से लेकर 1 वर्ष तक का समय लग सकता है। दूसरी बीमारी जिसका होम्योपैथी में सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, इसे कहते हैं हार्मोनल डिसऑर्डर। अगर आप एक मर्द हो और आपके शरीर के अंदर हार्मोन्स ठीक से नहीं बन रहे हैं तो इससे आपको गायनोकोमेस्टिया हो सकता है। गायनोकोमेस्टिया का एलोपैथी में केवल ऑपरेशन ही संभव है, जबकि गायनोकोमेस्टिया को होम्योपैथी से जड़ से ठीक किया जा सकता है। दूसरा, मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन की कमी से हमें शुक्राणु की कमी की समस्या हो सकती है। अगर ये प्रॉब्लम हो गई है तो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को ठीक करने में और शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने में होम्योपैथी बहुत ही ज्यादा कारगर है। नंबर 3, सफेद दाग के केस में अगर किसी को सफ़ेद दाग हो गए हैं तो केवल और केवल होम्योपैथी में ही इसका उपचार संभव है। इसके लिए जरूरी है कि अगर आपको सफ़ेद दाग के लक्षण दिखाई दें तो आप सबसे पहले होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपके दाग सफ़ेद हैं तो इनको ठीक होने में 1 से 2 वर्ष का समय लग जाएगा और इसके 90% चांस हैं कि वे सफ़ेद दाग हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपके सफ़ेद दाग पिंक हो गए हैं तो इसको ठीक कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नंबर 4, सर्वाइकल और साइटिका। अगर आपको साइटिका की प्रॉब्लम है तो एलोपैथी के पास पेन किलर के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, जबकि होम्योपैथी में रोगी के लक्षणों के आधार पर साइटिका की बहुत सारी दवाइयां हैं। होम्योपैथी में साइटिका के लिए 3 से 6 महीने तक आपको दवाइयां खानी होगी। आपको नीचे झुककर कोई भी भारी वस्तु नहीं उठानी है। अगर परसेंटेज की बात करें तो 3 से 6 महीने के ट्रीटमेंट में 90% चांस है साइटिका को जड़ से ठीक होने के। प्रॉब्लम नंबर 5, माइग्रेन। दोस्तों, अगर आपको माइग्रेन की समस्या है तो दूसरी पैथियों के अंदर पेन किलर के अलावा और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें आपको लंबे समय तक पेन किलर खाने पड़ेंगे जिनके भारी साइड इफेक्ट आपको झेलने होंगे। मैंने कई बार देखा है कि पेन किलर खाने से उनके वेट बढ़ गए हैं, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गए हैं, जबकि होम्योपैथी में माइग्रेन का इलाज 2 से 4 महीने में ही संभव है। आपके लक्षणों के अनुसार आपकी औषधि का चुनाव किया जाएगा। एक बार आपकी औषधि का चुनाव हो जाने के बाद उस औषधि से आपका माइग्रेन हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। बीमारी नंबर 6 है दोस्तों, हेपेटाइटिस बी और पीलिया। दोस्तों, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं जिनको हेपेटाइटिस बी हुआ था और वे दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भर्ती रहे, लेकिन फिर भी उनको आराम नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में जब उनको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया गया तो उन्हें 8 से 10 दिन के अंदर ही आराम होना शुरू हो गया। दोस्तों, होम्योपैथी में हेपेटाइटिस बी के लिए 3 से 6 महीने तक दवाइयां खानी पड़ती हैं और हेपेटाइटिस बी में 95% चांस होते हैं कि मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। दोस्तों, बीमारी नंबर 7 है सेक्सुअल वीकनेस। अगर आपके अंदर काम की इच्छा की कमी आ गई है, आपके शिश्न के अंदर इरेक्शन की कमी हो गई है या सहवास करते समय आपको बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, तो इसका भी होम्योपैथी में बहुत ही बेहतरीन ट्रीटमेंट है।
इसके साथ साथ अगर आपको मेंटल इम्पोटेंसी हो गई है, यानी कि आप शरीर से तो स्वस्थ हैं लेकिन आपके मस्तिष्क में इस बात ने घर कर लिया है कि मैं नपुंसक हूं, तो ऐसे केसेस में केवल और केवल होम्योपैथिक औषधि ही आपकी मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने 7 ऐसी बीमारी आपको बताई जिनका होम्योपैथी में बहुत ही बेहतरीन ट्रीटमेंट मौजूद है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल हेल्थ इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी जरूर किया करें। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।